नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। और तो वहीं दूसरी खबर पंचकुला से है, जहां स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे चंडीगढ़ से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पराली जलाने को लेकर आदेश को गलत बताया है। और चौथी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आरती राव महेंद्रगढ़ पहुंची और वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो 4 बड़ी खबरों की तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों खबरें जिनमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है दिल्ली में। और दूसरी बड़ी खबर पंचकुला की बस जो है, पंचकुला में स्कूल बस जो है हादसे का शिकार हो गई है। कई बच्चे इसमें गंभीर चोटें आई है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, जिसमें कि पराली जलाने को लेकर सरकार के आदेश को गलत बताया है। चौथी खबर महेंद्रगढ़ दौरे पर आरती राव, उसको लेकर आपके समक्ष जो है सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाएंगे। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। और इस दौरे के दौरान जो है कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। और इस मुलाकात के बीच में कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नायब सैनी की, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की और बुके देकर जो है अभिवादन किया। साथ ही बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी, और इस दौरे के दौरान जो है केंद्रीय मंत्री प्रधान जो है यहाँ धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात में कई विषयों पर जो है चर्चा की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे इस खबर के विषय में ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली दौरे के दौरान जो है सीएम सैनी कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात तो उन्होंने की है। क्या कुछ चर्चा के दौरान जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए गौरव, अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट की शपथ को करीबन 48 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो पोर्टफोलियो का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है नहीं कर पाए। तो अब और ऐसे हालात में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना अपने आप में कई अहम इश्यूज के ऊपर बात करने को साफ साफ दर्शाता है। और इस तरीके से कुछ मंत्री, 2 से 3 मंत्री भी आज दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री नायब सैनी और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बने हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है वो लॉबिंग करने में जो है वो लगे हुए। लेकिन अब देखते कौन कितना कामयाब होता है। धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी है और चुनाव से एंड वक्त पहले इनको जो है लगाया गया और उनके जगह विप्लव देव को हटा दिया गया था। तो उसके बाद एक नई जिम्मेवारी मिली थी और धर्मेंद्र प्रधान को ही हरियाणा जीतने की जिम्मेवारी दी गई। तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से जो है निभाया। तो अब जिस तरीके से हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित कुल 14 मंत्री जो बन चुके हैं और उनको अलग अलग विभाग देना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर अपने आप में साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 3 से 4 बार जीतकर पहुंचे, कुछ अपने अलग अलग समुदाय के हिसाब से बड़े नेता। सोशल इंजीनियरिंग का भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना है और कोई भी मंत्री कमजोर ना रहे, इस बात का ध्यान भी रखना है। तो ऐसे में
कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान जो है गंभीरता से सोच रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान से अगर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली में जाकर मिले हैं तो कहीं ना कहीं इसी तरह की कुछ बात होगी। अनिल विज 2 नंबर के कैबिनेट रैंक के अंदर मंत्री हैं, तो उनको भी जो कहीं ना कहीं बड़ा विभाग दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा डर ये भी लगता है कि पिछली बार उनको गृह मंत्रालय दिया था और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ उनके जो 36वां आंकड़ा कई बार देखने को जो है मिला था। यहाँ तक कि IAS अधिकारी अशोक खेम का ACR को लेकर भी जो मंत्री अनिल विज थे वो भी तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भिड़ गए थे। इसके अलावा पुलिस विभाग में भर्तियां हों, डॉक्टर विभाग मतलब स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हों, स्वास्थ्य विभाग की करीब पोस्ट हो, ऐसे बहुत सारे करीबन 1 दर्जन के आसपास मसले हैं जिनके ऊपर जो अनिल विज है वो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए कितनी का बने थे। तो लेकिन अब दूसरे नंबर पर रखे तो उनको छोटा विभाग तो दिया नहीं जा सकता। तो ऐसे में एक नफापच्ची की जा रही है। और अनिल विज को अगर गृह विभाग के अलावा दूसरा कोई विभाग दिया जाता तो ये अपने आप में एक डिमोशन हो, क्योंकि गृह मंत्री के बाद अगर किसी मंत्री की कोई प्रमोशन अगर समझी जाए तो वो प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ही जो है बस्ती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री तुमको बढ़ाया नहीं गया। वहीं अगर इसी तरीके से बात करें तो 3 नंबर पर विधान के कैबिनेट में जो है वो इस राणा से विधायक कृष्ण पवार हैं जो 5वीं बार जो है जीत कर पहुंचे हैं। और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी तब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और एक बड़ा महकमा उनको दिया गया था। तो अब ऐसे में जिस तरीके से दलित वर्ग की कुल 17 में से 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं, तो बीजेपी को ये भी डर है कि अगर सुरेंद्र पवार को कोई बड़ा विभाग नहीं दिया गया तो शायद हमें वहां से भी नाराजगी ना भुगतनी पड़े, क्योंकि 18 सीटें अपने आप में 17 सीटें जो महत्व रखती है, 8 सीटें कांग्रेस ही जीती है, 9 बीजेपी पक्ष में है। तो दलितों का आधा वोट कांग्रेस को भी मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रहेगी, कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विभाग दिया जाए जिससे दलित वर्ग को साझा जाए। अगर ब्राह्मण वोट की बात, ब्राह्मण समुदाय की बात करें, 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें जो 5 बार के सांसद शर्मा और गौतम है, इनको दिया गया। तो इनको भी पोर्टफोलियो देने के ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। तो अभी अब हर रोज मतलब पोर्टफोलियो देने को लेकर जो डेडलाइन है वो हर रोज बढ़ती रहती है। अगर हम 48 घंटे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ था तब से कह रहे थे कि शाम तक कैबिनेट की बैठक आ जाएगी, मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में गए, उनके आने के बाद रात को 9 बजे तक आ जाएगी। फिर लगा कि अगले दिन यानी कि कल शुक्रवार को जो है 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। उस बैठक से पहले जो कहीं ना कहीं बैठक से पहले कहीं ना कहीं जो है पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले कमरे भी अलॉट हो गए और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कुर्सी तक पर बैठा दिया। लेकिन मंत्रिमंडल अभी भी नहीं, जो पोर्टफोलियो का बंटवारा अभी भी फिरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ ओपी। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए इस मुलाकात की जानकारी जो है कहीं न कहीं सीएम सैनी ने जो है अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स पर उन्होंने साझा किया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भाजपा ने वो आपकी देन है। और ऐसे में अगर इस बैठक या फिर इस दौरे के दौरान जो हुई मुलाकात है उसके मायने अगर समझे जाएं तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को उनका कार्यभार सौंपने से पहले जो है उनके पोर्टफोलियो सौंपने से पहले कहीं ना कहीं विचार विमर्श उन पर जो है जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर लिए गए होंगे। देखिए गौरव, आमतौर पर प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि अगर किसी मिनिस्टर को आप कुर्सी पर बैठाते हो तो उससे पहले उसको पोर्टफोलियो जो मिलना चाहिए। अब हरियाणा के जितने विभाग हैं वो सभी मुख्यमंत्री के अधीन है और जितने भी 13 मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री और जो मतलब बाकी जो जितने भी 10 के आसपास जो कैबिनेट मंत्री बनते वो कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं मैं उसको मानूंगा और सरकार को चाहिए था कि 48 घंटे हो चुके हैं तो अब तक तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण वाले दिन या फिर कल मंत्रिमंडल की बैठक से पहले दिन वो सौंप देनी चाहिए। लेकिन अब सभी पार्टियों की थोड़ी सी अपनी मजबूरी होती है क्योंकि लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देते वही सत्ता में आता है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए सभी वर्गों को खुश करना अपने आप में एक टेढ़ी जो लकीर कहीं ना कहीं रहती है और काफी मशक्कत करने पड़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग है, चुनाव के क्या नतीजे निकले हैं और किस तरीके से फैसले किए जाएं कि विपक्षी
पार्टियों को जो है माफ दी जाए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर जो है चर्चा की। जहां तक ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी है तो वो पब्लिसिटी के तौर पर मीडिया को जानकारी दी है, लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा के अंदर पोर्टफोलियो बंटवारे में जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो मुश्किल होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अचानक से मुख्यमंत्री का सुबह चंडीगढ़ पहुंचना, दिल्ली पहुंचना और उनके साथ 2-3 मंत्रियों का अलग अलग पहुंचना, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर करा करता है कि जितने भी मंत्री बने हैं 2-3 जो दिल्ली में गए, वो कहीं ना कहीं अपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संग मिलकर वो भी अपनी एक मजबूत जो है वो एक विभाग लेने की जो है कहीं ना कहीं वो भी अपनी लॉबिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। नेचुरल ऐसा भी चाहेंगे कि उन्हें अच्छा विभाग मिले जिससे वो लोगों की जो है कहीं ना कहीं सेवा कर सके। ठीक है ओपी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा अपडेट लेने के लिए जो है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर पंचकुला से है, जहां मोरनी टिक्कर ताल स्थित काली घाटी के पास एक बच्चों से भरी बस जो है 100 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे का शिकार हुई बस ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल मलेर कोटला पंजाब की बताई जा रही है, जिसमें 45 बच्चे और 3 अन्य लोग सवार थे। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित कई बच्चों को चोटें आई हैं, जिनमें बस ड्राइवर के अलावा बस में बैठे सभी लोग जो है सुरक्षित हैं। बस ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ओपी शर्मा, उनके पास सीधा रुख करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? स्कूल बस जो है एक हादसे का शिकार हो गई। देखिए गौरव, ये बस जो है वो पंजाब के मलेरकोटला के एक जो नानकपुर है वहां से ये बस आ रही थी और बच्चे स्कूल की एक बस थी और बच्चे कहीं ना कहीं जो पंचकुला के मोरनी में टिक्कर ताल एक तालाब है जिसके अंदर स्केटिंग और कुछ एडवेंचरस कार्य जो साहसिक जो एडवेंचरस गेम है वो आसपास कहीं ना कहीं होते हैं। यहाँ पर जो है वो पैराग्लाइडिंग भी जो है वो भी मौजूद है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं बच्चे आज जो है घूमने आए थे, लेकिन जब बच्चे वापस आ रहे थे तो जो अब तक बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है वो निर्धारित गति से तेज कहीं ना कहीं चला रहा था और उसकी लापरवाही जिसके चलते वो बस पर जो है संतुलन खो बैठा है। और इस पूरे घटना के अंदर जो है कोई जान हानि अभी तक नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन 15 बच्चों को चोटें लगी, कुछों को हल्की चोटें, कुछों को थोड़ी सी ज्यादा चोट है। लेकिन ड्राइवर की अगर हम बात करें तो उसकी हालत जो है अभी तक जो है गंभीर है। तो ऐसे में अभी जब तक ड्राइवर होश में नहीं आता और उसका बयान नहीं लिया जाता है तब तक पुलिस भी कुछ कहने में सक्षम नहीं है और उन्होंने तक कुछ नहीं कहा। लेकिन बच्चों के आधार पर जो बच्चे घायल हुए थे या जो बच गए हैं उनसे पूछने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही का पता चलता है, जरूरत से ज्यादा तेज स्पीड। लेकिन ओपी, ये जो है बस और स्कूली बच्चे जो एडवेंचर करने के लिए जो निकले थे, और लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे हादसे को लेकर जो है 6 फीट गहरी खाई में अगर जो बस जा कर गिरी है तो इसमें गलती किसकी तरफ से जो है निकल कर आ रही है शुरुआती पहलुओं को देखते हुए? देखिए गौरव, अगर हम एक स्कूल बस की बात करें तो उसके बहुत सारे जो है पैरामीटर होते हैं। मतलब बस का रंग पीला होना चाहिए, बस के दोनों तरफ बैरिकेडिंग, मतलब 2-2 स्टील की रोड लगी होनी चाहिए, बस के अंदर फर्स्ट एड की किट होनी चाहिए, आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए, उसके अंदर कंडक्टर भी होना चाहिए, उसके अंदर ड्राइवर भी मतलब ड्राइवर भी वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, और भी बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो होते हैं बस की मेंटेनेंस, बस के टायर वायर, एक मतलब एक लंबा चौड़ा SOP जो है वो स्कूल बसेस के लिए होता है। तो फिलहाल जो हादसा हुआ है उसमें देखना होगा कि क्या ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था, उसके अंदर स्पीडोमीटर भी जो है वो हरियाणा के अंदर बसों में लगाने का एक नियम है। तो स्कूल बस के अंदर एक स्पीडोमीटर भी होता है। जब हादसा हुआ गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, तो ये कुछ ऐसे तथ्य है जो जांच के बाद ही जो है कहीं ना कहीं सामने आएंगे। और क्या ड्राइवर में गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जो है वो अनिवार्य किया हुआ है।
तो वो सारे प्रोस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं देखे जाएंगे और उसके बाद शायद ही कुछ कमी बताई जाएगी। लेकिन जो मुख्य एक तरह से हम इस पूरे हादसे के लिए आमतौर पर हमेशा ड्राइवर को ही मानते हैं, लेकिन उसकी हालात गंभीर है, तो इस ऐसे मामले में ज्यादा अभी पुलिस कुछ बोल नहीं रही, वो अपनी तहकीकात जो कर रही है। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ था तो जो उसके अंदर चीखे जो है पुकार जो कहीं ना कहीं निकली थी, तो आसपास के जितने भी लोग थे वो घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला, जितने भी घायल थे ड्राइवर को बाहर निकाला और पंचकुला के सिविल अस्पताल में उनको भिजवाया गया, जहां पर कुछ 6 बच्चों को भर्ती कर लिया गया और जिनको मामूली चोटें आई थी उनको उनके अभिभावक आकर जो है वो ले गए, लेकिन ड्राइवर की हालत अभी भी गंभीर है। लेकिन ओपी, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो है यहाँ पर कोई स्टेटमेंट निकल कर आया है सामने? क्या उन्होंने कोई सफाई इस पूरे मामले को लेकर दी? नहीं, अभी इस बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है? क्या जांच पड़ताल करने के लिए की कोशिश, क्योंकि एक बड़ा हादसा, मतलब गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, किसी के जान माल की यहाँ पर हानि नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता? ओपी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद मेरी आवाज जो है संवाददाता ओपी के पास तक नहीं पहुंच पा रही टेक्निकल एरर की वजह से। लेकिन ये एक बड़ा हादसा यकीनन होते होते यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि स्कूली बस जो है हादसे का शिकार हुई है, लेकिन जो बस जो है बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको जो है निजी अस्पताल में जो है दाखिल कराया गया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी जो स्कूली छात्र हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है और कुछ स्टूडेंट्स को जो है परिवारजनों को जो है शुरुआती फास्ट ट्रैक देकर जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी हादसा यहाँ पर स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जहां पर पराली जलाने को लेकर सरकार के आदेश को गलत बताया है और कहा कि छोटे किसान पराली प्रबंधन के लिए बड़ी बड़ी महंगी मशीनें कैसे लेंगे, सरकार पराली का वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा दे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद नहीं होने के चलते किसान मजबूरन सस्ते दामों पर फसल बेचने को मजबूर है। ये कहां से किसी का नकली लेटर छपते हैं क्या? ये है, ये किसका है? हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर है। हाँ, लेटर तो जारी हुआ सबके पास। फिर ये मुख्यमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि नहीं भाई ये सरकार चल रही है, क्या हो रहा है? सवाल ये है, ये जो है छोटे किसान जो है 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, वो पराली का क्या करे? अगर उसको बंडल बनाने हैं तो बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन ले नहीं सकता, बड़ी मशीन को हायर करके लाएगा तो 1000 रुपये लेगा और बंडल पराली भी ले जाएगा। तो ये गलत है। किसान का जो ये फसल ना खरीदना और इस किस्म के कड़े तंके हो जाए। उधर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आरती राव महेंद्रगढ़ पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। फूल मालाओं के साथ स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पूरे हरियाणा के लिए काम करेंगी, लेकिन दक्षिण हरियाणा को अपनी प्राथमिकता देंगी। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल क्षेत्रों में अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया है। तो लोगों ने
स्वागत किया। शीर्ष नेतृत्व का साथ ही साथ उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। आरती राव कनीना पहुंची, जहां पर जो है लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं अभी जा रही हूँ जी धन्यवाद करने के लिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की और हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी साहब की कि उन्होंने ये देखा कि हम कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो पूरी प्राथमिकता दूंगी अपने दक्षिण हरियाणा को, जितनी दे सकती। पूरे हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर बनी हूँ, मगर जैसे सिंचाई का काम है और एजुकेशन का काम है महिलाओं के लिए और साथ साथ खेल में, तो जहाँ भी मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकती हूँ मैं ज़रूर डालूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।